बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम पीपीएससी के लेक्चर एजुकेशन इसका एक इंटरव्यू है, बल्कि समझ लें कि आप ये डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ हैं और उनमें से जो मेन क्वेश्चंस एजुकेशन के हवाले से पूछे गए थे पैनल की तरफ से, उन क्वेश्चंस को हमने इकट्ठा किया है और यहाँ आपके सामने आज हम उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। थोड़े से उसके आंसर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और मज़ीद आप उनमें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो ये रियल इंटरव्यूज़ थे, जिनमें से कुछ लोग सिलेक्ट भी हुए और कुछ सिलेक्ट नहीं भी हुए, लेकिन क्वेश्चंस रैंडमली यही होते हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे होते हैं, जो सब्जेक्ट के हवाले से होते हैं। कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल नॉलेज के हवाले से होते हैं, वो करंट अफेयर्स को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग वो पूछे जाते हैं। लेकिन हम अभी यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो मेन जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हवाले से जो क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेन है वो तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये तो हर पैनल में हर कैंडिडेट से ये सवाल पूछा जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन सेशन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक यहाँ पर आप देखें कि आपने किस यूनिवर्सिटी से डिग्री किस ईयर में ली है, कौन सा प्रोग्राम है आपका, कितना सीजीपीए है, इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए अपने बारे में। क्योंकि कभी वो मैं आपको बताऊं कि मैंने पीपीएससी का इंटरव्यू तो शेयर नहीं कर रही, वैसे एक इंटरव्यू में आपसे मैं शेयर कर रही हूँ अपना, कि मैं एक दफ़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा रही थी। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि जी जो आपके एमए के क्लास थी उसमें कितने स्टूडेंट्स थे। तो इस तरह की भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हों, कि आप अगर एमफिल हैं या पीएचडी हैं तो आपकी क्लास के कितने लोग थे, या कुछ भी इस तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट जो अपने बारे में आपको नॉलेज है वो होना चाहिए, ताकि उस टाइम पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसको वो बता सकें। अब आते हैं जी मेन क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं कर दूं कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश में होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि जी उर्दू में होना चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक ये आपको मिक्स ही रखना चाहिए। ये ना हो कि आप स्टार्ट तो बहुत इंग्लिश में करें, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें, लेकिन जैसे ही मेन क्वेश्चनिंग की तरफ आएँ तो फिर आपसे वो इंग्लिश में उस तरह उसका आंसर ना ही दिया जाए। तो मेरी नज़र में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको भी आप मिक्स लेकर चलें, ना फुल इंग्लिश बोलें ना फुल उर्दू बोलें, मिक्स मेथड होना चाहिए आपका, ताकि सेम एक ही चीज़ जो है वो आपकी स्मूथ चलती आए। इंग्लिश और उर्दू मिक्स मेथड होना चाहिए। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा गया किसी का, वो ये था कि व्हाट इज़ बिलेटरल लर्निंग। अब बिलेटरल लर्निंग क्या होती है, अगर आप इसको गूगल भी करें और थोड़ा सा मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ चीज़ों को। आप मेन अगर इसकी डेप्थ स्टडी में जाना चाह रहे हैं तो वो आप खुद इसको सर्च कीजिएगा। बिलेटरल लर्निंग बेसिकली होती है कि अगर आप एक चीज़ अपनी वन साइड फिजिकली वन साइड से कर सकते हैं तो आप उस चीज़ को सेकंड साइड से भी इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको राइट साइड से किसी भी बॉल को शूट करना आता है तो आप उसको लेफ़्ट साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपकी जो ट्रांसफेरेंस है, आपकी जो पावर है, वो आपकी राइट लेफ़्ट दोनों की हो सकती है। इसको कहते हैं जी बिलेटरल लर्निंग। अब आप इसकी डेफिनेशन कंप्लीट गूगल से निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये हर एक की अपनी एक सेल्फ स्टडी होगी कि वो इन चीज़ों को कितना डीप लेकर जाता है। लेकिन मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप अपनी बॉडी के एक पार्ट से चीज़ को लर्न करते हैं कि किस तरह से आपने चीज़ फेंकनी है, थ्रो करनी है, तो आप उसको सेकंड पार्ट मतलब कि सेकंड साइड से भी, लेफ़्ट साइड से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बिलेटरल लर्निंग कहते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है जी व्हाट इज़ कंपैरेटिव एजुकेशन। ये भी सवाल पूछा गया कि कंपैरेटिव एजुकेशन क्या होती है। तो कंपैरेटिव एजुकेशन में इसका तो हम मास्टर्स में एक पूरा डिसिप्लिन होता है कंपैरेटिव एजुकेशन का, तो इसको मेन आपने आंसर करना है और वो आप देख लीजिएगा कि कितना कुछ डेप्थ में आपने इसको लेकर जाना है। तो ये भी एक एजुकेशन की फील्ड है कंपैरेटिव एजुकेशन, जिसमें हम किसी भी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं और हमारे अपने कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं इनमें क्या डिफरेंस है, वो उन लोगों ने किस तरह से एजुकेशन सेक्टर में तरक्की की है, हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो हम कंपेयर कर रहे होते हैं एजुकेशन सिस्टम को, अपने कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ, इसको कंपैरेटिव एजुकेशन कहते हैं।
थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में वो ये था कि व्हाट इज़ डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। यहाँ पर अब आपको रैंडमली स्टडी करनी पड़ेगी चीज़ों को, कोई पता नहीं होता कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन वो पूछ लें और कौन सा डिसिप्लिन से वो क्वेश्चन पूछ लें, कौन सा सब्जेक्ट से वो पूछ लें। तो आपको हर जो कोर्स है इसके बारे में मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हाउ नो होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन आया वो आया जी डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के ये कौन से होते हैं। अब अक्सर एक एमसीक्यूज क्वेश्चन आता होता है कि जो विल बी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हाइपोथेसिस होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो विल बी वाले होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये याद रखिएगा। तो नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है कि इसमें जस्ट इंडिकेट किया जा रहा होता है कि कोई मतलब कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका कोई इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, लेकिन उसकी कोई ना डायरेक्शन नहीं बताई जा रही होती उस इफेक्ट की। बस इतना पता होता है कि कोई इफेक्ट होगा, डिफरेंस होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है या वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर तो हाइपोथेसिस में डायरेक्शन बता दी जाए कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रिलेशनशिप है, डिफरेंस है, इस तरह के जो होंगे वो हमारे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आ जाएंगे। और जो सिंपली इंडिकेट कर रहे हैं जी कि हो सकता है कि जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई इफेक्ट होगा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर या कोई रिलेशनशिप होगा इसका, लेकिन हमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हमें नहीं बताया गया, तो ये नॉन डायरेक्शनल होंगे। और अगर विल बी वाले क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर एग्जांपल आपसे जो इंटरव्यूअर है वो यही पूछ ले कि जो मतलब कोई भी हाइपोथेसिस और उसमें वो विल बी वाला यूज़ कर ले, तो वो आपने बताना है कि ये नॉन डायरेक्शनल है। इसके ऊपर भी मेरी कंप्लीट वीडियो मौजूद है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस कौन कौन से होते हैं और उनकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। ये है जी डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड एजुकेशन। ये भी एक पीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉलेज और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने मेन रट्टे वाली चीज़ें नहीं बतानी कि जी ये डेफिनेशन है एजुकेशन की या ये डेफिनेशन है नॉलेज की। आप खुद से डेफिनेशन बनाएं, मतलब 4-5 डेफिनेशन आपने इकट्ठी की तो उनको इकट्ठा करके आप अपनी एक डेफिनेशन बनाएं कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ एजुकेशन, तो आप बताएंगे जी ये 2-3 लोगों ने ये कहा था, अरस्तु ने ये कहा था, प्लाटो ने ये कहा था, जॉन डेवी ने ये कहा था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग या जो मैंने जितने भी आज तक एजुकेशन की डेफिनेशंस को स्टडी किया है, मुझे उनमें से जो बहुत अच्छी लगी है या मैंने अपनी खुद एक डेफिनेशन बनाई है, तो उसको एक्सप्लेन करें। क्योंकि जब आप अपनी वर्थ वहाँ पर बताएंगे कि मैंने ये किया है, तो ये एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर आपका कि वाकई ही आप कुछ करने वाले हैं, आप सिर्फ रट्टा लगाने वाले नहीं हैं। अक्सर होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एजुकेशन, तो लोग कह देते हैं जी एजुकेशन इज़ लर्निंग टू डू बाय डूइंग। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी लर्निंग एजुकेशन इज़ लर्निंग टू डू बाय डूइंग। तो ये कोई बात नहीं है, ये कोई मज़ा नहीं आया इस डेफिनेशन का। तो आपको इसको थोड़ा सा डीप चीज़ों को लेकर जाना चाहिए कि आपने उसको लेंथी करना है, उसमें से आपने ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं कि वो आपसे मज़ीद क्वेश्चन पूछें उन वर्डिंग के हवाले से जो आप यूज़ कर रहे हैं और फिर आप उसको आंसर करें। तो ये आपका एक बहुत ही प्लस पॉइंट होगा इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि आप जो आपने तैयार किया है कोशिश करें कि आप उनको अपनी तरफ लेकर आएँ अपने लफ्ज़ों के हवाले से। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी क्या डिफरेंस हो सकता है नॉलेज और एजुकेशन में। दो मेन इसमें डिफरेंस है, मज़ीद आप खुद भी इसको स्टडी कीजिएगा कि जो प्राइमरी डिफरेंस है वो ये है कि जो एजुकेशन होती है ये फॉर्मल होती है, ठीक है, इसको हम प्रॉपरली इंस्टीट्यूशंस में जाके, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में जाके हम इसको हासिल करते हैं। लेकिन जो नॉलेज होता है वो हमारा इनफॉर्मल होता है, ये हमारे रियल लाइफ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये उससे रिलेट कर रहा होता है। और एजुकेशन के लिए हमें एक स्पेसिफाइड टाइम और जगह जो है वो चाहिए होती है इसको हासिल करने के लिए। तो मेन मज़ीद आप इसको चीज़ों को इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ कि नॉलेज क्या है और एजुकेशन क्या है, लेकिन आपने इसको मज़ीद स्टडी करना है। इसी तरह एक मैं यहाँ पर एक आप कोटेशन ऐड कर सकते हैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की, कि उन्होंने कहा था कि इल्म, नॉलेज जो इल्म है
कि आप नहीं जानते, जो आप नहीं जानते वो भी इल्म है, वो भी नॉलेज है कि आपको नहीं मालूम कि ये क्या है। तो इस तरह का हवाला दे के आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि सिर्फ किताबों के हवाले से नहीं, और भी चीज़ों के हवाले से, और भी जो आपको कोई कोटेशंस लगें कि ये ऐड हो सकती हैं। एजुकेशन के ऊपर इतनी कोटेशंस हैं लोगों की, आप उसको भी ऐड कर सकते हो। तो इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छा बनाएं कि हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए हम उसको दूसरी चीज़ों के साथ, मतलब कि अपनी बुक से हट के दूसरी चीज़ों के साथ भी रिलेट करके हम उसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ एसएनसी। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी एसएनसी क्या है। तो ये है जी सिंगल नेशनल करिकुलम। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं मज़ीद। आप इसको खुद भी गूगल से सर्च कीजिएगा कि पीटीआई ने इसका जो था वो इनिशिएट लिया था कि पूरे मुल्क में एक ही करिकुलम होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। तो इसके 3 फेजेस जो थे वो बताए गए थे। फर्स्ट फेज़ जो था वो प्राइमरी लेवल का था कि प्राइमरी लेवल पर इसको सबका सेम होगा करिकुलम। फिर उसके बाद सेकंड जो फेज़ था वो ये था कि 2022 में इसको हम एलिमेंट्री पर इम्प्लीमेंट कर देंगे, और इसके बाद जो थर्ड जो इसका फेज़ है वो ये था कि सेकेंडरी लेवल पर हम इस करिकुलम को लेकर जाएंगे। सिंगल नेशनल करिकुलम मतलब सबका पब्लिक प्राइवेट सबका सेम होना चाहिए। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था एसएनसी का वो यही था कि पूरे पाकिस्तान में एक जैसा करिकुलम लेवल होगा, सेम असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है सबका असेसमेंट सिस्टम सेम हो, और सेम ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मतलब अगर उर्दू है तो सबका पब्लिक प्राइवेट भी उर्दू होनी चाहिए, और अगर इंग्लिश है तो पब्लिक प्राइवेट भी इंग्लिश होनी चाहिए। तो यही था कि सारी चीज़ें मतलब सेम लेके सारी चीज़ों को चलना चाहिए, और करिकुलम एक अमीर गरीब सबको एक जैसा ही करिकुलम पढ़ाना चाहिए। तो जी ये मेन अभी हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यहाँ पर, जो कि रियल इंटरव्यू में पूछे गए हैं। इसके अलावा भी मज़ीद मैं और क्वेश्चंस सर्च करती रहूँगी और वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और भी मज़ीद इनके आंसर्स वगैरह भी जहाँ तक मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए आपको, और आप ख़ुद भी उन चीज़ों को ऐड करें, क्योंकि मैं मज़ीद डिटेल नहीं बता पा रही, सिर्फ मेन चीज़ें बता रही हूँ कि आप इसको आप ख़ुद से सर्च करें। लेकिन ये रियल क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यूज़ में पूछे गए और मेरे साथ जिन लोगों ने शेयर किए, तो मैंने सोचा कि चले यहाँ पर एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी इसको डिस्कस किया जाए। तो हो सकता है कि आपको कोई न्यू चीज़ यहाँ पर मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।